अभी एक नया नक्शा नेपाल की तरफ से जारी किया गया, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के संबंधों में एक गहरा तनाव देखा जा रहा है और यह विवाद जुड़ा है लिपू लेक काला पानी के विवाद से। तो अब जानते हैं कि यह विवाद का कारण क्या है और यह क्यों उत्पन्न हुआ। लिपियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी ये क्षेत्र उत्तरांचल का उत्तरी भाग है। यहां से आप देखेंगे तो नक्शे में एक इलाका जो अलग निकला हुआ है, यही पूरा इलाका काला पानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा का है। हालांकि यहां पर भारतीय सेना तैनात है, मगर इसके बावजूद भी नेपाल ने इसे अपना इलाका बताया है। नेपाल को इस नए नक्शे को जारी करने के ऐलान के बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत पर सिंह में जयते का तंज कसा। यही नहीं, नेपाल इन भारतीय इलाकों में अपनी हथियार बंद उपस्थिति भी बढ़ा रहा है। आइए जानते हैं आखिर क्या कारण है जिससे नेपाल में भारत के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। भारत और नेपाल के वर्तमान विवाद की शुरुआत 1816 में हुई थी। तब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे। इसके बाद सुगौली की संधि हुई, जिसमें उन्हें सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपू लेक, काला पानी भारत को देना पड़ा था। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में इसका कुछ हिस्सा लौटा दिया। यही नहीं, तराई का इलाका भी अंग्रेजों ने नेपाल से छीन लिया था। लेकिन भारत के वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में नेपाल के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने इन्हें इसका इनाम दिया और पूरा तराई का इलाका नेपाल को दे दिया। तराई के इलाके में भारतीय मूल के लोग रहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने जनसंख्या के विपरीत पूरा इलाका नेपाल को दे दिया। नेपाल मामलों पर नजर रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 1816 के जंग में हार की कसक नेपाल के गोरखा समुदाय में आज भी बनी हुई है। इसी का फायदा यहाँ के राजनीतिक दल उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच जारी इस विवाद में एक दिक्कत यह भी है कि नेपाल कह रहा है कि सुगौली की संधि के दस्तावेज गायब हो गए। वर्ष 2015 में नेपाल के संविधान में बदलाव करने पर भारत और नेपाल के बीच रिश्ते और ज्यादा तल्ख हो गए। भारत की तरफ से अघोषित नाकाबंदी की गई और इस वजह से नेपाल में कई जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई। इसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में पुराना भरोसा लौट नहीं पाया। भारत नेपाल के नए संविधान से संतुष्ट नहीं था। ऐसे आरोप लगे कि नेपाल ने मधेशियों के साथ नए संविधान में भेदभाव किया। नेपाल में मधेसी भारतीय मूल के लोग हैं। इनकी जड़ें बिहार और यूपी से जुड़ी हुई हैं। मधेसियों और भारत के लोगों में रोटी बेटी का साथ है। भारत के नाकाबंदी के बाद भी नेपाल ने अपने संविधान में कोई बदलाव नहीं किया और नाकाबंदी बिना किसी सफलता के खत्म करनी पड़ी। भारतीय अधिकारी ने बताया कि नेपाल में मधेशियों के साथ भेदभाव के आरोप में काफी हद तक सच्चाई है। नेपाल में सरकारी नौकरियों में पहाड़ी समुदाय का कब्जा है। मधेशियों को पहाड़ी लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। पहाड़ी ये समझते हैं कि मधेशी लोग नेपाल के प्रति नहीं बल्कि भारत के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी वामपंथी हैं और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें नेपाल के वामपंथियों दलों का समर्थन हासिल था। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2015 में भारत की नाकाबंदी के बाद भी उन्होंने नेपाली संविधान में बदलाव नहीं किया और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केपी शर्मा चीन की गोद में चले गए। नेपाल सरकार ने चीन के साथ एक डील कर ली, जिसके तहत चीन ने अपने पोर्ट का इस्तेमाल करने की नेपाल को इजाजत दे दी। दरअसल नेपाल एक जमीन से घिरा देश है और उसे लगा कि चीन की गोद में जाकर भारत की नाकेबंदी का तोड़ निकाला जा सकता है।
चीन ने थियाजिन, शेजिन, लियानयुगैंग और शियाजियांग पोर्ट के इस्तेमाल की अनुमति दी है। आलम यह है कि अब नेपाल चीन के महत्वाकांक्षी BRI प्रोग्राम में भी शामिल हो गया। चीन नेपाल तक रेलवे लाइन बिछा रहा है। चीन बड़े पैमाने पर नेपाल में निवेश कर रहा है। ताजा विवाद के पीछे भी चीन पर आरोप लग रहा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने संकेत दिए थे कि नेपाल के लिपु लेक का मुद्दा उठाने के पीछे कोई विदेशी ताकत हो सकती है। जनरल नरवणे ने कहा था, मुझे नहीं पता कि असल में वे किस लिए गुस्सा कर रहे हैं। पहले तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी और के इशारे पर ये मुद्दे उठा रहे हों। यह एक संभावना है। चीन का नाम भले ना लिया गया हो, मगर नेपाल में उसका दखल किसी से छिपा नहीं है। नेपाल के राजदूत ने कहा कि काली नदी के ईस्ट साइड का एरिया उनका है, इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा कि जो रोड बनी वह नदी के पश्चिम की तरफ बनी है, तो मुझे नहीं पता कि वह असल में किस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है, काला पानी का मुद्दा भारत और नेपाल का द्विपक्षीय मुद्दा है। हमें उम्मीद है कि यह विवाद दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे और कोई भी एक तरफा कार्रवाई करने से बचेगा, ताकि मामला और जटिल ना